नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है सास की सोच। दफ्तर से आज आधे दिन की छुट्टी लेकर ममता घर आ गई। वह चाहती तो थी कि सीधे डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन दोपहर का वक्त था और इस वक्त उसे लेडी डॉक्टर डिस्पेंसरी बंद होती है, जिसे ममता दिखाना चाहती थी। वैसे भी जहां ममता का घर है वहां से डिस्पेंसरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पति कमलेश के दफ्तर से लौटने के पश्चात उसके साथ चली जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ममता को सुबह उठने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा आलसपन भी महसूस होने लगा था और कभी-कभी सुबह के वक्त हल्का बुखार भी रहता। वह किचन में भी ठीक से खाना नहीं बना पा रही थी। किचन में मसालों की गंध उसे असहनीय लगने लगी थी। पहले तो ममता को लगा कि शायद मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसे ऐसा हो रहा है, लेकिन आज तो ऑफिस में भी उसे काम करने में बड़ी तकलीफ होने लगी। तो वह घर आ गई और आते वक्त कमलेश को भी फ़ोन पर बता दिया ताकि वह भी घर जल्दी आ जाए और वे दोनों डॉक्टर के पास जा सके। ममता का ऑफिस काफ़ी दूर था, जिस वजह से घर आते हुए ममता पूरी तरह से थक चुकी थी। वैसे तो वह रोज ही थक जाती थी, पर आज उसे कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। ममता ने सोचा कि घर जाते ही वह पहले थोड़ी देर आराम करेगी, उसके बाद ही घर के कामों को हाथ लगाएगी। लेकिन यहाँ घर पहुंची तो उसने देखा सासू माँ सोफे पर लगभग लेटी हुई है और ससुर जी किचन में है। आमतौर पर ससुर जी किचन में कम ही दिखाई देते थे। ममता कुछ कहती उससे पहले ही उसे दफ्तर से जल्दी आया देख सास कहने लगी, अरे ममता, तुम जल्दी घर आ गई। चलो अच्छा हुआ, मेरे सिर में काफ़ी दर्द है। मेरे बहुत मना करने पर भी तुम्हारे बाबा मेरे लिए चाय बना रहे हैं। जरा तुम जाकर देख लो वे ठीक से चाय बना भी रहे हैं या नहीं। तुम तो जानती हो मैंने कभी दूसरी औरतों की तरह इन्हें जोरू का गुलाम बनाकर नहीं रखा, कभी इनसे घर का काम नहीं कराया, इसीलिए तो इन्हें ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। अब तुम आ ही गई हो तो जाकर जरा चाय बना लाओ और सुनो, मेरे लिए पानी की गर्म थैली भी ले आना। न जाने क्यों आज सुबह से मेरे घुटनों में भी दर्द है। ममता कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती उससे पहले ही ममता के ससुर चाय और गर्म पानी की थैली लेकर आ गए। ममता को जल्दी आया देखकर, अरे बेटा, तुम कब आई? पता होता तो तुम्हारे लिए भी चाय बना देता। लो, तुम मेरी चाय ले लो, मैं अपने लिए दूसरी चाय बना लाता हूँ। यह सुनते ही सास भड़क गई और कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में बहू के होते हुए आप चाय बनाएंगे? शोभा देगा? आप चाय पीजिए, यह अपने लिए चाय खुद बना लेगी। तुम जाओ ममता, कुछ खाने के लिए भी बनाकर ले आओ और अपने लिए चाय भी बना लेना। ममता की आंखें नम हो गई। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे किचन से आने वाले मसालों की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही और वह इस वक्त आराम करना चाहती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यदि अभी वह कुछ भी कहेगी तो घर पर महाभारत छिड़ जाएगा और वह न डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा पाएगी और न ही अभी आराम कर पाएगी। इसीलिए ममता चुपचाप किचन में जाकर परेशानी होते हुए भी पकोड़े बनाकर ले आई और सास के सामने रखकर अपने कमरे में चली गई। सास नहीं चाहती थी कि ममता के रहते कोई और घर के काम करे, क्योंकि उनका मानना था कि घर की बहू को ही घर के सारे काम करने चाहिए। इसी में सास का मान और शान है।
यदि कमलेश कभी ममता की किचन में या किसी और काम में हाथ बटाने की कोशिश भी करता तो वे अपने बेटे को जोरू का गुलाम कहने से नहीं चूकती। यह जुमला कमलेश के पुरुषत्व को ठेस पहुंचाता। यह बात ममता की सास बखूबी जानती थी। कमलेश इसीलिए अपनी माँ या घर के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति में ममता की किसी भी प्रकार से मदद करने से कतराता। थोड़ी देर आराम करने के बाद ममता की थकान दूर नहीं हुई। तभी ममता की सास आवाज आई, ममता, ममता, तुम्हारा आराम फरमाना हो गया हो तो रात के खाने की तैयारी शुरू कर दो। आज सुनैना और रोहित आ रहे हैं। दोनों रात का खाना खाकर ही जाएंगे। कुछ अच्छा बना लेना। ममता समझ गई कि अब आराम कर पाना संभव नहीं, क्योंकि जब भी उसकी ननद सुनैना और नंदोई रोहित घर आते तो कोई अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। पानी भी सबके हाथों में लेकर पकड़ाना पड़ता है। सुनैना और ममता की सास दोनों माँ बेटी रूम में ऐसे जमकर बैठ जाती हैं जैसे बात करने के अलावा घर पर कुछ और काम ही ना हो। ससुर जी और कमलेश भी बस रोहित के साथ ही बैठे रहते हैं और हर थोड़ी देर में चाय और उसके साथ कुछ न कुछ खाने की फरमाइश का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक सुनैना और रोहित घर वापस नहीं लौट जाते और बेचारी ममता दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें भी पूरी करती और सुनैना के 3 साल के बेटे कृष्णा को भी संभालती। जब भी ममता इस विषय में कमलेश से कुछ कहती तो उसका बस एक ही जवाब होता, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे रहते रोहित के सामने माँ घर का काम करे या कुछ घंटों के लिए आई मेरी बहन तुम्हारा हाथ बटाए? अपनी ससुराल में तो वह बेचारी काम करती ही है, अब यहाँ भी करे? या फिर तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, किचन में तुम्हारा हाथ बटाऊं, ताकि लोग मुझे जोरू का गुलाम कहे? इतना सब सुनने के बाद ममता के पास कुछ कहने को रह ही नहीं जाता और उसकी जबान पर बस यह बात आकर ठहर जाती कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आज लोगों की मानसिकता वही की वही है। अब भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं। यदि कोई पति घर के काम कराता है या फिर अपनी पत्नी का किसी काम में हाथ बटाता है तो वह जोरू का गुलाम, और पत्नी घर से बाहर जाकर अपने कार्य क्षेत्र में पूरा दिन काम करती है, अपने पति का आर्थिक रूप से सहयोग करती है, घर का पूरा काम करती है, घर के हर सदस्य की जरूरतों का ख्याल रखती है, तो वह क्या है, घर की बहू या घर की गुलाम? ममता अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि ममता की सास ने फिर आवाज लगाई और ममता तबीयत ठीक न होने के बावजूद किचन में आकर काम करने लगी। उसने सारा खाना सुनैना और रोहित की पसंद के अनुसार ही बनाया ताकि उसे यह सुनने को ना मिले कि अरे यह क्या बना दिया, यह तो रोहित को पसंद नहीं, या फिर यह तो सुनैना खाती ही नहीं, उसकी पसंद का कुछ और बना दो। खाना बनते बनते ही कमलेश भी दफ्तर से घर लौट आया और थोड़ी देर में सुनैना भी अपने पति और बेटे के साथ आ पहुंची। सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद जब ममता ने कमलेश से कहा, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम तो जानते हो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, खाने के वक्त तक हम लौट आएंगे। ममता के ऐसा कहते पर कमलेश कहने लगा, अरे यह तुम क्या कह रही हो, अभी सुनैना और रोहित आए हुए हैं, उन्हें इस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा, और फिर रोहित क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक काम करते हैं, कल चलते हैं। कमलेश से यह सब सुन ममता से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, कोई क्या सोचे,
कौन क्या कहेगा इस बात की चिंता है तुम्हें, लेकिन बीवी की सेहत खराब है। वह उसी हालत में घर और बाहर के काम कर रही है। इस बात का ख्याल नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की ही चिंता है। यदि मेरे साथ चले जाओगे तो कहीं कोई तुम्हें पर व्यंग ना कस दे कि देखो जोरू का गुलाम अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर चला गया। तो ठीक है, तुम अपनी इमेज संभालो, मैं मम्मी जी से बात कर लेती हूँ और डॉक्टर को दिखा आती हूँ, कहकर ममता वहां से चली गई। शादी के 2 साल बाद आज पहली बार ममता ने इस प्रकार से कमलेश से बात की। इससे पहले उसने कभी भी कमलेश से या घर के किसी दूसरे सदस्य से इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं। ममता गुस्से में तमतमाती हुई अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ी, जहां माँ बेटी दोनों बातें कर रहे थे। जब ममता कमरे के करीब पहुंची तो उसने सुनैना अपने पति रोहित की शिकायत अपनी माँ से कर रही थी। वह कह रही थी, मम्मी, ये रोहित मेरी कोई बात नहीं सुनते और ना ही मानते हैं। घर के किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाते। घर का सारा काम और उस पर छोटे बच्चे को संभालना, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करके थक जाती हूँ। अगर मैं रोहित से कुछ करने के लिए कहती हूँ तो उल्टा वे मुझसे नाराज होकर कहने लगते हैं कि मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर काम करूँ। और यदि कभी रोहित हेल्प करना भी चाहे तो सासू माँ उन्हें जोरू का गुलाम कहकर ताने देने लगती है। एक दिन तो सासू माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी भाभी सारा काम करती है, जबकि वह तो जॉब भी करती है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? मम्मी, मैं तो तंग आ गई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? तुम रोहित को समझने की कोशिश करो। घर गृहस्थी अकेले से नहीं चलती। पति पत्नी दोनों को मिलकर इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाना पड़ता है। रोहित जरूर समझ जाएगा। और तुम सबके सामने रोहित से कभी कुछ काम करने को मत कहा करो। तुमने कभी देखा है कि मैं तुम्हारे पापा से कभी किसी के सामने कुछ काम करने के लिए कहती हूँ? नहीं ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा चाय नहीं बनाते या घर का कोई काम नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन अकेले में। इसीलिए जब तुम दोनों अकेले में होते हो तभी रोहित से कुछ काम करने को कहा करो। इससे तुम्हारी सास को ताने मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझ गई? ममता की सास ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। सारी बातें सुनने के बाद ममता ने कमरे में यूं प्रवेश किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ममता को कमरे में देख दोनों माँ बेटी ऐसे घबरा गई जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ममता बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, मम्मी जी, आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है। मैं जल्द ही घर लौट आऊंगी। खाने के पहले समय की नजाकत को देखते हुए ममता की सास ने ममता को जाने की इजाजत दे दी। जब ममता घर लौटी तो कमलेश की आंखों में पछतावा और दुख था। वह जानता था कि ममता को उसकी जरूरत है। वैसे ममता आत्मनिर्भर है, वह अकेले जा सकती है, लेकिन ममता के साथ जाना उसका फर्ज था। और वे लोग क्या कहेंगे कि माया जाल में फंसकर रह गया। ममता को देखते ही सास ने कहा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? ममता गहरी सांस भरती हुई बोली, मम्मी जी, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस कल एक टेस्ट करवाना है, कहकर ममता सबके लिए खाना परोसने लगी। सभी के खाना खाने और सुनैना और रोहित के जाने के पश्चात ममता ने कमलेश को समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कमलेश टेस्ट की बात सुनकर घबरा गया था। उसके चेहरे से यह बात साफ झलक रही थी। दूसरे दिन जब शाम को
ममता की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ममता माँ बनने वाली है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ममता को माँ बनने की खुशी तो थी, लेकिन वह यह बात भी जानती थी कि बच्चे के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और काम दोगुना हो जाएगा, क्योंकि अब भी ममता की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं था। ममता माँ बनने वाली है, यह जानने के बावजूद न उसकी सास घर के कामों में उसका हाथ बटा रही थी और न कमलेश। उसकी सास को घर के कामों में ममता का हाथ बटाना शान के खिलाफ लगता और कमलेश जोरू का गुलाम नहीं कहलाना चाहता था। अब तो सास के तानों की लिस्ट में कुछ और ताने भी जुड़ गए थे, जैसे आजकल की बहुएं तो पति को उंगलियों पर नचाना चाहती है। अरे भाई, हमने भी तो 2-2 बच्चे जने हैं और उन्हें बिना किसी की मदद से बड़ा किया है। हमें तो कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी और आजकल की लड़कियां तो बस ससुराल वालों से काम कराने के मौके ढूंढती रहती हैं। ममता घर के काम, दफ्तर के काम और अपनी प्रेगनेंसी की वजह से स्वास्थ्य में हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान होने लगी थी, लेकिन उससे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। वह कमलेश को समझा ही नहीं पा रही थी कि घर का काम करना या पत्नी का हाथ बटाने का अर्थ जोरू का गुलाम नहीं होता। अचानक एक सुबह सुनैना रोती हुई अपने बेटे कृष्णा के साथ घर पहुंची। ममता की सास अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घबरा गई। कमलेश और उसके पिता भी परेशान हो गए। सुनैना लगातार बिना कुछ कहे रोई जा रही थी। तभी ममता सुनैना को शांत कराती हुई बोली, आखिर बात क्या है जो तुम इस तरह आ गई हो, कुछ तो बताओ। तब सुनैना रोती हुई कहने लगी, भाभी, रोहित मेरी कोई हेल्प नहीं करते। आज सुबह मैं किचन में थी और कृष्णा ने अपनी ड्रेस गीली कर ली और जब मैंने रोहित से कहा कि वे कृष्णा की ड्रेस चेंज कर दे तो वे मुझसे झगड़ने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारा काम है, तुम संभालो। और जब मैंने कहा कि मैं किचन में इंगेज हूँ तो रोहित मुझसे कहने लगे कि मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। और इतना ही नहीं, आज तो रोहित ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। अब आप ही बताइए भाभी, अपने बच्चे के कपड़े बदलने से क्या कोई जोरू का गुलाम हो जाता है? ऊपर से यदि दिन रोहित मेरी कोई हेल्प करना भी चाहे तो सासू माँ उन्हें जोरू का गुलाम कहकर रोक देती है। सुनैना का इतना कहना था कि ममता की सास बेटी को डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, सबके सामने रोहित से काम करने को मत कहा करो। जो कहना है अकेले में कहा कर, तुझे समझ नहीं आता मेरी बात। सास का इतना कहना था कि ममता के संयम का बांध टूट गया और वह सास से कहने लगी, क्यों अकेले में कहेगी? पति जब चाहे सबके सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ सकता है, जो मन में आए कह सकता है, और पत्नी अपने पति से एक काम नहीं कह सकती, छोटी सी हेल्प की उम्मीद नहीं रख सकती। क्यों? यह सब आप जैसे लोगों की दोहरी व निम्न मानसिकता का नतीजा है। जब एक पत्नी पति का हर छोटे से छोटा काम करती है तो वह पत्नी धर्म कहलाता है और पति का पत्नी के प्रति कोई धर्म नहीं। मम्मी जी, यदि आप सुनैना को यह समझाने के बजाय कि अपने पति से अकेले में काम के लिया कर कहा कर रोहित को यह समझाती कि पत्नी का हाथ बटाने से पति जोरू का गुलाम नहीं होता तो यह नौबत नहीं आती। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। जब ममता यह सब कह रही थी कि रोहित भी वहां आ गया और सिर झुकाए खड़ा था। कमलेश की आंखें भी शर्म और पछतावे से झुकी हुई थी।
ममता की सास को भी इस बात का दुख था कि वह स्वयं एक नारी होकर नारी के दर्द को समझने में चूक गई। अभी यह सब चल ही रहा था कि ममता के ससुर सबके लिए चाय बनाकर ले आए। यह देखकर ममता की सास ने कहा, चाय के साथ नमकीन भी हो जाए। यह सुनकर ममता किचन की ओर मुड़ी ही थी कि कमलेश ने कहा, तुम आराम से बैठो, नमकीन मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि पत्नी का हाथ बटाने से पति जोरू का गुलाम नहीं हो जाता। यह सुनकर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।